हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सर्द मौसम में आप पति के साथ मज़ा करने ही वाली हैं। कमरे में चारों तरफ सर्द का माहौल है, पर कंबल के अंदर गर्मी उफान मार रही है। तभी आपको कोई बुलाने लगे तो ये आपके लिए कैसा अनुभव होगा। मैं इस घर की नई बहू थी और एक प्राइवेट बैंक में अच्छे पद पर काम करती थी। सासू माँ को गुजरे हुए 1 साल हो चुका था। घर में मेरे पति और ससुर के अलावा कोई और नहीं था। पति अपने कारोबार में व्यस्त रहते, जिससे हमारी बातचीत और समय बिताने के अवसर कम ही मिलते थे। हर सुबह मैं जल्दी घर का काम निपटा कर ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी करती। मेरे ससुर हमेशा कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जा। यह रोज की बात है। ऑफिस की देरी और काम के दबाव के बीच कभी कभी मैं अंदर ही अंदर खींच उठती, लेकिन उन्हें कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन मैंने इस बारे में अपने पति से बात की। उन्होंने हैरानी जताई, लेकिन पिताजी से कुछ नहीं कहा। उनकी सलाह थी कि सुबह उठते ही चश्मा साफ कर उनके कमरे में रख दूं, ताकि ऑफिस जाते वक्त कोई रुकावट ना हो। अगले दिन मैंने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी ऑफिस के लिए निकलते वक्त ससुर जी ने वही बात दोहराई। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। धीरे धीरे मैंने उनकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद उनकी बातों पर मैंने ध्यान देना ही बंद कर दिया। समय बीतता गया और एक दिन ससुर जी इस दुनिया से चले गए। जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक दिन छुट्टी पर मैंने घर की सफाई का सोचा। सफाई करते हुए मुझे ससुर जी की एक पुरानी डायरी मिली। जिज्ञासा में मैंने उसे पलटना शुरू किया। एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 26/10/2019। मेरी प्यारी बहू, इस तेज भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में बच्चे अक्सर घर से निकलते वक्त बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। यही आशीर्वाद उनके मुश्किल समय में ढाल का काम करता है। जब तुम हर सुबह मेरा चश्मा साफ करने के लिए झुकती थी, तो मैं मन ही मन तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख देता। तुम्हारी सास ने मुझसे वादा लिया था कि तुम्हें अपनी बेटी जैसा प्यार दूं और तुम्हें कभी यह महसूस ना होने दूं कि तुम अपने मायके से दूर हो। तुम्हारी छोटी मोटी गलतियों को नादानी समझकर माफ़ कर देता था। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, हमेशा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खुश रहो बेटा। डायरी के ये शब्द पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज ससुर जी को गुजरे हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी बातें और उनकी दी गई सीख मेरे दिल में बस गई है। अब भी हर सुबह मैं उनका चश्मा साफ करके उनकी टेबल पर रख देती हूँ। यह मेरे लिए सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि उनके अनदेखे आशीर्वाद का प्रतीक बन चुका है। रिश्तों की अहमियत अक्सर हमें तब समझ आती है जब वे हमसे दूर हो जाते हैं। जीवन में हर रिश्ता, चाहे वह जैसा भी हो, भावनात्मक कद्र और समझदारी का हकदार होता है। अगर हम समय रहते इसे समझ लें, तो यह जीवन सच में सार्थक बन जाता है। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे शेयर करें और अपने रिश्तों की कद्र करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।